ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने 2005-06 में $3 लाख यानी करीब 2 करोड़ 26 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस से पूछा है कि ये रुपया किन शर्तों पर लिया गया और इसका क्या किया गया। प्रसाद का ये भी कहना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेश से पैसा नहीं ले सकती है। चीन और नेपाल से तनाव के बीच अब भूटान ने भी भारत के लिए मुश्किल खड़ी करनी शुरू कर दी है। भूटान सरकार ने भारतीय किसानों को भूटान से निकलने वाली नदियों के पानी का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। बक्सा जिले के 26 से ज्यादा गांवों के 6000 से ज्यादा किसान सिंचाई के लिए इसी स्रोत पर निर्भर हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीन ने गलवान घाटी से तो अपने जवान और मिलिट्री व्हीकल जरूर वापस बुला लिए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सेना का मूवमेंट लद्दाख के देपसांग सेक्टर में बढ़ गया है। यहां कैंपों में सैन्य गाड़ियां और तोप भी पहुंचने लगी हैं। CBSE ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। 12वीं के स्टूडेंट्स का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12वीं की परीक्षा के बारे में CBSE नोटिफिकेशन जारी करे और रिजल्ट घोषित करने की तारीख भी बताई जाए। बिहार में गुरुवार को ठनका यानी बिजली गिरने से 23 जिलों में 83 लोगों की मौत हो गई है। कई दर्जन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में गोपालगंज के 13, मधुबनी और नवादा के 8, औरंगाबाद सिवान के 6, दरभंगा के 5, मोतिहारी के 3, बेतिया के 2 और बक्सर जहानाबाद के 1 लोग शामिल हैं। मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कोरोना महामारी के बीच IIT बॉम्बे ने फेस टू फेस लेक्चर पर साल के आखिर तक रोक लगा दी है। फेस टू फेस लेक्चर पर रोक लगाने वाला IIT बॉम्बे देश का पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन गया है। डायरेक्टर शुभाशीष चौधरी ने कहा कि हम अगले सेमेस्टर तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलाएंगे, इससे छात्र सुरक्षित रहेंगे। गूगल अपने यूजर्स का कलेक्ट किया गया डेटा ऑटो डिलीट करने के लिए सेटिंग्स में बदलाव करने जा रहा है। यूजर्स ने किस पेज पर विजिट किया, कौन सी वेबसाइट सर्च की और क्या ऐप एक्टिविटी की और उसका लोकेशन डेटा आदि 18 महीनों के बाद गूगल सर्वर से डिलीट हो जाएगा। जबकि यूट्यूब हिस्ट्री जैसे कौन सी क्लिप देखी गई और कितनी देर तक देखी गई जानकारियां 36 महीने बाद ऑटो डिलीट हो जाएंगी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 95,55,762 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 4,85,573 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि अगले हफ्ते तक संक्रमण का मामला 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। हर हफ्ते 10 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस बीच पेरिस में एफिल टावर दोबारा से खोल दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार लंबे समय तक ये बंद रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% तेजी के साथ गिरावट का अनुमान लगाया है। कोविड-19 महामारी की वजह से इस ऐतिहासिक गिरावट का अनुमान लगाया गया है। हालांकि IMF ने साल 2021 में अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई है। इसमें विकास दर के 6% रहने का अनुमान है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।